हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज हम आपको इस वीडियो में एक ऐसी बात बताएंगे जो उम्र के अंतिम पड़ाव की है। तो यह वीडियो हमारे उन सभी सदस्यों को समर्पित है जो उम्र के अंतिम पड़ाव पे बढ़ रहे हैं या आप युवा अवस्था में हैं, तब भी आप देख सकते हैं कैसी होगी आपकी वृद्धावस्था। जिंदगी में जो सबसे कठिन चीज़ है ना, वो है वृद्धावस्था। जो आके ना जाए उसका नाम है वृद्धावस्था। छोटी छोटी चीज़ों के लिए जो तरसा दे उसका नाम है वृद्धावस्था। इस जीवन में मृत्यु से भी ज़्यादा कोई कष्टकारी चीज़ है तो वह है वृद्धावस्था की दुर्दशा। दुर्दशा जो है ना, मृत्यु से भी ज़्यादा कष्टकारी और भयंकर है। आज का जो हम परिवेश, जिस परिवेश में पल रहे हैं, उस परिवेश में किसी के भी बच्चे किसी के साथ नहीं हैं। आप चाहे दिल्ली में रहते हो, बंगलौर में रहते हो, किसी भी बड़े महानगर में रहते हो, आप बच्चों के लिए करोड़ों का फ्लैट बना दो, लेकिन वो दूर जाके नौकरी करते हैं। पहले वाला परिवेश नहीं रहा कि सबके साथ मिलजुल के दादा का, बाबा का ख्याल रख लेते थे। आजकल सबको अकेला ही रहना पड़ता है। तो कैसे जाएगी वृद्धावस्था आपकी? खासकर हम बात कर रहे हैं वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि वालों के लिए। कुछ लोगों की नाराज़गी है कि हम वृश्चिक पे ज़्यादा बात करते हैं तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर देंगे। भाई कर दीजिए, ठीक है ना। अगर आपको कहीं ज़्यादा और जगह जाके मुक्ति मिल रही है तो मुक्त हो जाइए, ठीक है ना। इतने दिन तक आपने हमारा साथ दिया, उसके लिए आपको तहे दिल से आभार। लेकिन जाने में अगर आपको आराम मिलता है तो आप चले जाइए। तो खैर, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, तीन नक्षत्रों को लेके आपको चल रहे हैं। वृद्धावस्था के लिए जो आपकी कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो देखनी पड़ेगी आपके अष्टम भाव, अर्थात आयु। अष्टम भाव सिर्फ आयु का नहीं होता। अष्टम भाव को मृत्यु का घर कहा जाता है, अर्थात मृत्यु की गति क्या होगी, अंतिम अवस्था क्या होगी, इसका भी विचार यहाँ से किया जाएगा। मृत्यु कैसी होगी, तो झटके से निकल जाएंगे या परेशानी रहेगी। तो इस अवस्था को देखने के लिए सबसे जो ज़्यादा जरूरी चीज़ें हैं वो आपको 3 से 5 पॉइंट में मिलेंगी। पहले आपका लग्न, लग्नेश कैसा है। अगर लग्न ठीक है, लग्नेश ठीक है, तो आपको ठीक ठाक ढंग से पैकअप कर ले जाएंगे। आपके जो पूर्व भाद्रपद है, उत्तर भाद्रपद है, ये नक्षत्र पैकिंग के नक्षत्र हैं, याद रखिएगा। देखिए, ज्योतिष मंजरी नक्षत्रवाणी वो चैनल है जो नक्षत्रों के आधार स्तंभ पे बात करता है। हमारा कोई भी वीडियो होगा वो नक्षत्रों के आधार पर ही होगा, क्योंकि नक्षत्र ही पिलर हैं। तो आप जब भी किसी चीज़ की व्याख्या कर रहे हैं तो नक्षत्रों को देखना ही पड़ेगा। तो आपके जो पैकिंग के नक्षत्र हैं इनको भी देखना पड़ेगा, पैकिंग कैसे हो रही है आपकी, ठीक ठाक ढंग से निकल जा रहे हैं ना। कौन साथ देगा अंतिम अवस्था तक। जब जीवन का सफर पूरा होता है तो कौन आपको छोड़ने जाएगा। छोटी सी बात है, जब हम किसी स्टेशन पे जाते हैं ट्रेन पकड़ने, तो आपके घर से कितने लोग जाते हैं, कौन कौन छोड़ने जाता है। अंतिम सफर तक कौन साथ निभाएगा जी, बहुत महत्वपूर्ण है। एक और बात मैं आपको कहना चाहूँगा, एक वीडियो मैंने बनाया था, आपको जीवन में जो जीवन बीमा लोग कराते हैं, LIC वगैरह कराते हैं, वो किसके लिए करानी चाहिए, क्यों करानी चाहिए, किस अवस्था में करानी चाहिए, वो भी इससे रिलेशन रखता है। तो अंतिम अवस्था आपकी कैसी होगी, धन की स्थिति कैसी होगी, सेहत आपकी कैसी रहेगी। तो लग्न लग्नेश आपकी बताएंगे सेहत कैसी होगी। लग्न लग्नेश देखिए, अगर लग्नेश अष्टम भाव में है तो अंतिम अवस्था रोग युक्त होगी। लग्नेश अष्टम भाव में है, अष्टम भाव में भी लग्नेश जो है आपकी कृतिका में है, मृगशिरा नक्षत्र में है, तो 2-3 झटके खाओगे, निकल जाओगे। अगर आपके लग्नेश आर्द्रा में चले गए
तो महाराज घुट घुट के जाना होता है, घुट घुट के जाना होता है। पुनर्वसु में गए तो ऐसे व्यक्ति एक बार में नहीं मरते, 2 या 3 बार में मरते हैं, कोमा में चले जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। तो ये नक्षत्र ही आपको बताएंगे कि दरअसल स्थिति आपकी अंतिम कैसे बनेगी। आपके लग्नेश किसी भी कंडीशन में राहु के नक्षत्र में चले गए, मतलब स्वाति में चले गए या आर्द्रा में चले गए, तब आप ज़्यादा परेशान रहेंगे। सतविसा नक्षत्र में है तो अंतिम अवस्था डॉक्टरों की शरण में जाएगी, डॉक्टरों की देख रेख में ही आपकी सांसें निकलेंगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये आपके जो कुंडली है, कुंडली के अनुसार देखिएगा आपके ऊपर अंतिम अवस्था में किसकी दशा महादशा चल रही है। हमने अपने इस छोटे से जीवन में ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जिनके पास सब कुछ था और अंतिम अवस्था में, क्योंकि आपकी राशि में चीटिंग लिखी होती है, लोग धोखा दे देते हैं। कोई ऐसा सगा नहीं जिसने आपको ठगा नहीं। अगर पंचमेश ठीक हुआ तो आपकी संतान आपके साथ रहती है अंतिम अवस्था में। नहीं, अगर पंचमेश आपका द्वादश में जाके बैठा, मतलब आपकी संतान विदेश चली जाएगी, दूर आपसे रहेगी और अंतिम क्रिया में शायद ना आ पाए। जिनके लिए संसार से आप लड़ते हैं, अपने लोगों का विरोध करते हैं, अपने भाइयों का विरोध कर देते हैं, वो संतान आपको परित्यक्त कर देती है। तो ये आपको देखना पड़ेगा आपकी कुंडली में अंतिम अवस्था आपकी कैसे जाएगी। उसके लिए जो बेसिक पॉइंट है वो आपका लग्न लग्नेश। आपके अष्टम भाव जो मृत्यु का है वो मृत्यु के साथ साथ मृत्यु की स्थिति के बारे में बताता है। अगर अष्टम भाव का स्वामी किंचित किसी भी अवस्था में आर्द्रा में फंस गया, स्वाति में फंस गया, तब जो स्थिति होती है, या पुष्य नक्षत्र अश्लेषा नक्षत्र में फंस गया, तब भी स्थितियां आपके लिए बहुत अनुकूल नहीं होती, कष्टकारी मृत्यु होती है। मैं डरा नहीं रहा हूं, बता रहा हूं। देखिए, कुछ लोगों को लगता है कि डराया जा रहा है। सच को अगर आप सामना नहीं कर सकते तो फिर आप वीडियो मत देखिए। ज्योतिष तो धर्म अर्थ काम मुक्ति का विषय है, अर्थ कमाने का विषय नहीं है। और हम जीवन कैसे जीते हैं इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है हमारी पैकिंग कैसी है, अंतिम यात्रा कैसी है, क्योंकि हम मरने के लिए ही तो पैदा होते हैं। तो मृत्यु शानदार होनी चाहिए, चाहे वो अपना दुश्मन भी हो। जीवन जैसे भी है कट जाता है, बट मृत्यु शानदार होनी चाहिए। तो आपका लग्न जो है थोड़ा सा रिजिट है, लेकिन मेष लगन कितना रिजिट नहीं है। आप वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि में है, थोड़े रिजिट तो है, लेकिन सामंजस्य बनाना आपको आता है। अब आप विशाखा में है, अनुराधा में है, तो मैक्सिमम लोग आपको छोड़ देते हैं। छोड़ने की घटना ज्येष्ठा नक्षत्र वालों के साथ भी होती है, लेकिन ज्येष्ठा नक्षत्र वालों के साथ उनके मित्र उनके साथ रहते हैं, वो मित्रता करना जानते हैं। मित्रता करना तो अनुराधा वाले भी बहुत अच्छा जानते हैं, विशाखा वाले भी जानते हैं, लेकिन आपके जो मित्र होते हैं वो चीटर हो जाते हैं, वो चीट करते हैं। जो रिश्तेदार होते हैं वो चीटिंग करने वाले होते हैं। वो तब तक आपके साथ रहेंगे जब तक चेक में साइन करके नहीं दे दोगे। चेक में साइन करके दिए वो निकले। इसलिए जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर हो चुकी है उनके लिए यह जानना अत्यंत आवश्यक है आपकी वृद्धावस्था कैसे जाएगी। तो आपकी कुंडली में आपकी वृद्धावस्था के जो कारक हैं वो शनि महाराज हैं। शनि महाराज न्याय के कारक हैं। शनि महाराज हमारे शरीर में नसों के कारक है, पैरों के कारक है। और वृद्धावस्था में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आती है? पैरों में ही प्रॉब्लम आती है, चलना फिरना बंद। हमें बचपना में और वृद्धावस्था में 2 समय ही अपनों की ज़रूरत होती है। जब हम छोटे बच्चे होते हैं तब अपनों की ज़रूरत होती है, खासकर 10 साल 15 साल तक। उसके बाद कोई साथ है, अच्छी बात है, नहीं है तो भी बहुत प्रॉब्लम नहीं है। उसी तरह जीवन के जो अंतिम 10 वर्ष हैं उनमें 5 वर्ष में तो 100% लोगों की आवश्यकता होती है। तो द्वितीयेश आपका ये बताएगा कि आपके साथ लोग रहेंगे कि नहीं। एक और खास बात आपके लिए, यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने प्रथम जीवन साथी से ज़्यादा प्रेम किए हैं या दूसरे जीवन साथी से। बहुत टेक्निकल पॉइंट है। हर व्यक्ति के 2 जीवन साथी होते हैं, हर व्यक्ति के 2 जीवन साथी होते हैं। और प्रथम जीवन साथी से ही 7 जन्मों की जो कथा है ना, 7 जन्मों तक साथ रहने के प्रथम जीवन साथी से है। द्वितीय जीवन साथी से 7 जन्मों की कथा नहीं है। तो आपका लग्न अगर अच्छा है, लग्न पाप प्रभाव में नहीं है, तो आप हेल्दी रहेंगे। लग्नेश आपके उच्च के हैं, लग्नेश आपके स्वग्रही हैं, लग्नेश मित्र क्षेत्री हैं, लग्नेश अपने ही नक्षत्र में
या मित्र ग्रहों के नक्षत्र में है तब आपकी वृद्धावस्था अच्छी जाएगी। लेकिन आपके लग्नेश राहु के नक्षत्र में, खासकर सतवी आर्द्रा स्वाति नक्षत्र में है तब स्थिति आपके लिए खराब रहेगी। आपके लग्नेश अगर आपके बुध के नक्षत्र में अश्लेषा में चले जाएंगे तो स्थितियां आपके लिए खराब रहेंगी। आपके लग्नेश चंद्रमा के नक्षत्रों में भी जाके बहुत बेहतर नहीं महसूस करते, वहां पे आग और पानी का मिलन है, तो अंतिम अवस्था मानसिक रूप से आपको परेशानी में रहेगी। हो सकता है जिनके लिए मैं बात कर रहा हूं उनमें से बहुत से लोगों के पास कुंडली ना हो। मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से बात करता हूं क्योंकि मैं मानता हूं कि ज्योतिष सबके लिए है, सबका अधिकार है। तो आपके पास अपना हाथ है, हाथ के अपने अंतिम रेखा को देखिए। ये जो अंतिम रेखा यहाँ पे आयु रेखा चलती है इसको अंतिम अवस्था के लिए बताई जाती है। खासकर यहाँ पे जो रेखाएं होती है इसको बोलते हैं मणिबंध। कौन सा? मणिबंध। मणिबंध वृद्धावस्था को दर्शाता है। आपकी वृद्धावस्था कैसे जाएगी? तो अगर मणिबंध पे 3 रेखाएं हैं, कटी फिटी नहीं है, तो आपका वृद्धावस्था अच्छी जाएगी। मणिबंध आपका कटा फिटा है, ज्यादा रेखाएं हैं और केतु का उभार ज्यादा है, तब आप जागृत हो जाइए। और वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन वालों के लिए मेरी एक स्पेशल सलाह है। आपके पुत्र बहुत अच्छे हो सकते हैं, आपके अपने रिश्तेदार बहुत अच्छे हो सकते हैं। मुझे आपके बच्चों और रिश्तेदारों से कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन कभी भी किसी अवस्था में पूरा भरोसा अपने ऊपर छोड़कर दूसरे पे मत करिए। इस संसार में जो अर्थ है, पैसा कहते हैं खुदा नहीं, लेकिन खुदा से कम भी नहीं है। तो पैसे सदैव अपने पास बचा के रखिए, क्योंकि जिनको आप मानते हैं वो तो चले जाएंगे। चंद्रमा आपका वीक है, तो जो स्नेह जिनसे करते हैं, जिनको माना है पूरी जिंदगी, जिनके लिए इस संसार में छल कपट दंभ सब कुछ किया है, वही अंत में आपको छोड़कर चले जाएंगे। तो अगर आपके पास पैसे रहेंगे, बहुत से ऐसे लोगों को मैंने देखा है, IAS अधिकारी हैं, बड़े बड़े पद पे हैं, लेकिन वृद्धावस्था में हैंड टू माउथ हो गए हैं बेचारे। बच्चों पे बिलीव कर लिए, बच्चे सब कुछ लेके रफू चक्कर हो गए, या कहीं शुक्र का प्रभाव आ गया, उसके प्रभाव में चले गए। तो उत्तिष्ठ जागृत, उठिए जागिए अपने लिए, क्योंकि अगर आपकी पैकिंग ठीक से हो गई तो यात्रा पूर्ण हो जाएगी। पैकिंग ठीक से नहीं हुई तो यात्रा पूर्ण नहीं होगी। अष्टम भाव जहां आयु का और मृत्यु का कारक है, मृत्यु के प्रकार को बताता है, आपकी मृत्यु कैसी होगी। देखिए अष्टम भाव आपका बुध का मिथुन राशि है। कौन सा? मिथुन। बुध पक्का, यहाँ का जो बुध होता है पक्का नहीं होता, उम्र में कच्चा होता है, थोड़ा बचपना होता है। अब आपका बुध कहाँ बैठा है उसके अनुसार आपकी अंतिम मृत्यु की, मतलब परिणति, मृत्यु की स्थिति को बताएगा। एक तो आपका लग्नेश बताएगा। ज्योतिष में कोई भी चीजें बिना 3 पॉइंट की नहीं चलती। कोई भी चीज आप ले लें, 3 पॉइंट उसमें लगे ही रहते हैं। तो लग्न लग्नेश हो गए, पहले वो स्वास्थ्य को बताएंगे, साथ में लग्नेश आयु को भी दर्शाता है। उसके बाद अष्टम अष्टमेश हो गए, ये आपकी अंतिम अवस्था को दर्शाते हैं। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके ऊपर अंतिम अवस्था में किस ग्रह की दशा चल रही है आयु के उस कालखंड में। देखिए एग्जैक्ट डेट बताना तो कठिन है, हमारे लिए कठिन है। यद्यपि ज्योतिष शास्त्र में सब चीजें सरल हैं, हम उस स्तर तक नहीं पहुंचे हैं, या यूट्यूब जगत पे काम करने वाले लोग उस स्तर तक नहीं पहुंचे हैं। नहीं तो डेट टू डेट की प्रेडिक्शन है, डेट टू डेट बताया जा सकता है। डेट तो नहीं, लेकिन मंथ तो बताया ही जा सकता है कि ये मंथ आपकी पैकिंग का है। तो वहां के लिए आप प्लान कर सकते हैं। आप अपनी महादशा को चेक करिए अंतिम अवस्था में। नॉर्मली जो है 75 वर्ष 3 माह 17 दिन के आसपास आपकी आयु है नॉर्मली, अगर पूरे वृश्चिक लगन को निकालें एक एवरेज में। लेकिन पूरा एवरेज जो है उस लाखों लोगों के ऊपर निकालेंगे तो उसमें लागू होगा, कुछ लोगों के ऊपर एग्जैक्ट लागू होगा। तो इतनी उम्र आपको मिली है लगभग। अब आपको प्लान करना होगा कि 72 वर्ष से 80 वर्ष के बीच में हमारे पास कौन कौन सी महादशा चल रही है, तो हमारे साथ कैसी चीटिंग होगी, हमारे साथ कहीं अष्टम भाव की दशा तो नहीं चल रही है, कहीं हमारे जो ग्रह स्वाति में बैठे हैं, आर्द्रा में बैठे हैं, उनकी अंतरदशा महादशा तो नहीं चल रही है।
हमारे वो रिलेशन जिनके ऊपर हम विश्वास कर रहे हैं वो स्वाति में तो नहीं चल रहे हैं, आर्द्रा में तो नहीं चल रहे हैं, ठीक है ना, अश्लेषा में तो नहीं चल रहे हैं, बंधन कारक तो नहीं है, फंसा तो नहीं देंगे। ये जानना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। मोटा मोटा स्वरूप में सूर्य आपके आत्मा का कारक है, चंद्रमा मन का कारक है और मंगल आपके शरीर का कारक है। तो आत्मा तक, परमात्मा तक आपकी आत्मा की यात्रा पूर्ण होगी कि नहीं होगी? आपको आयु बुध कहाँ पे कैसे खत्म कर रहा है, अंतिम अवस्था कैसी होगी, मृत्यु आपकी कैसी होगी, नॉर्मल ढंग से होगी या कष्टमय स्थिति में होगी, ये आपके अष्टम भाव और बुध बताएंगे। आपकी अंतिम यात्रा कैसी होगी, यहाँ पे शुक्र जो है आपके द्वादश के पैकिंग के ग्रह हैं, उनके तुला राशि में 3 नक्षत्रों की स्थिति है, चित्रा स्वाति विशाखा। तो गुरु भी आपके ऊपर प्रभाव डालेंगे, विशाखा नक्षत्र है अंतिम अवस्था में। तो ये मोटे मोटे 3 चीज़ों को आपको पकड़कर चलना होगा, ठीक है ना। मेरा ये मानना है कि देखिए जीवन जैसे भी है वो कट जाता है, लेकिन वृद्धावस्था में किसी का सहारा चाहिए। तो ज्योतिष आपके लिए सहारे का काम करती है। ज्योतिष मंजरी नक्षत्रवाणी आप लोगों के लिए समर्पित है, ठीक है ना। तो अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती तो आप दिए हुए नंबरों पर संपर्क करिए। हमारी टीम आपके साथ है, हम आपके साथ हैं। हम जितना हो सकता है आप लोगों का मार्गदर्शन, पथ प्रदर्शन करेंगे। एक पॉइंट को जरूर ध्यान रखिएगा, संसार में पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसा बहुत कुछ होता है। खुदा नहीं है लेकिन खुदा से कम भी नहीं है। इसलिए आप देख लीजिए, अगर आपके ऊपर ग्रह दशा खराब चल रही हो तो मेडिकल इंश्योरेंस करवा लीजिए, कुछ न कुछ पैसे अपने लिए बचा के रखिए। अगर आपके हाथ में पैसे होंगे तो लोग सहायता करने वाले उपस्थित हो जाएंगे। थोड़े से आप जिद्दी हैं तो थोड़ा सा वृद्धावस्था में जिद छोड़ना होगा। सूर्य अगर आपके लगन में ही बैठ गए, मंगल आपके लगन में बैठे हैं तो आप हेल्दी रहोगे, लेकिन सूर्य के बैठने से अकेले आप जिद्दी हो जाओगे। और वृद्धावस्था क्या है, सब कुछ छोड़ देने का, दे देने का, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अंतिम अवस्था तक अगर आप घर की कमान संभालने की इच्छा रखते हैं तो आप कहीं ना कहीं रिश्तों में कड़वाहट पैदा कर रहे हैं। आप बच्चों को समर्पित कर दो, जैसे 60-65 साल के होते हैं, अपना अपने लिए रखिए और बच्चों को घर की बागडोर दे दो, भैया तुझे जो करना है करो। दूसरा, बच्चों के हाँ में हाँ मिलाना शुरू करिए। देखिए बच्चों को करना वही है जो वो चाहते हैं, लेकिन आपके हाँ मिला देने से क्या होगा, उनको खुशी मिलेगी। अगर बच्चा आपको कुछ कर रहा है, पूछता है या नहीं भी पूछता, तो उसके लिए दुखी मत होइए कि बच्चा मेरे से पूछा नहीं। समय बदल गया है। आपने अपने बाप से हो सकता है पूछा हो, लेकिन आज की जो गतिविधि है, आज की स्थिति है, बच्चे टेक्निकल ढंग से आगे बढ़ रहे हैं और उन पर विश्वास करना सीखे, वो बेहतर करेंगे। हम जब धनुष पे बाण चढ़ाते हैं तो बाण चला के छोड़ देते हैं, लेकिन बाण के पीछे नहीं भागते। बाण चलाने तक हमारा अधिकार होता है, उसकी दिशा और दशा का। तो बच्चे 18-22 साल के हुए तो फिर उसके ऊपर हमारा अधिकार धीरे धीरे। जो लोग अधिकार को ज़्यादा पकड़ के रखते हैं उनकी वृद्धावस्था बहुत कष्ट में जाती है। ये मेरा अपना छोटा सा अनुभव है जो आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। तो आपके कुंडली में लग्न लग्नेश, अष्टम अष्टमेश और अंतिम अवस्था में चलने वाले ग्रहों की महादशा अंतरदशा, वो किस नक्षत्र में बैठे हैं, नक्षत्र की किस नवांशा में बैठे हैं, वो बताएंगे कि जीवन से जब आप यहाँ से प्रस्थान कर रहे होंगे तो आपकी प्रस्थान की स्थिति कैसी होगी, आपकी पैकिंग कैसी होगी। मृत्यु शानदार होगी या दयनीय अवस्था में होगी। इस संसार सागर को प्रेम से छोड़ेंगे, मुक्त होकर छोड़ेंगे, या कष्टमय ढंग से यमराज जो है खींच कर प्राण को ले जाएंगे, या आपकी कुंडली से ही पता चलेगा। चलिए, आराधना उपासना भावी मेट सकें त्रिपुरारी, परमात्मा की उपासना करिए, वो सब कुछ मेट सकते हैं, सब कुछ क्षमता है। एक छोटा सा ये प्रयास बकाया आपकी कुंडली देखकर ही पता चलेगा। हस्तरेखा में आपके जो आयु रेखा है वो आपके अंतिम अवस्था को दर्शाती है। एक आपके वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन पे हस्तरेखा का भी मैं वीडियो बना के दूंगा, आप अपना स्वतः हाथ देख सकते हैं। स्वतः देखना शुरू करिए। मैं यही चाहता हूं कि मैं कितने लोगों को देखूंगा, बहुत मेहनत करता हूं तो 15-20 लोगों को देख पाता हूं, उससे ज़्यादा नहीं देख पाता दिन भर में।
तो आप लोग स्वतः अपना देखिए अंतिम अवस्था कैसी होगी। तो आपका मणिबंध अंतिम अवस्था को है और उस पर केतु का जो स्थान है वो अंतिम अवस्था को दर्शाता है हस्तरेखा के अनुसार। केतु मुक्ति का स्वरूप है, मुक्ति देने वाला है, अतः आपकी कुंडली में केतु का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देखिए आपके केतु कहाँ है, आपका बर्थ चार्ट क्या कहता है, अंतिम अवस्था में महादशा और अंतरदशा किसकी चल रही है, गोचरी स्थिति किसकी चल रही है, और महत्वपूर्ण बात 7 जन्मों में से कौन से जन्म के साथी हैं आप, किस जन्म के साथी के साथ रह रहे हैं, तो प्रथम को कितना प्रेम किया और द्वितीय को कितना किया, इसके लिए एक स्वतंत्र वीडियो। चलिए आशा करता हूँ थोड़ा सा आर्थिक नहीं आध्यात्मिक यह वीडियो रहा है और आवश्यक इसलिए है कि अंतिम अवस्था सबकी बेहतर जाए। सबके माता पिता, संसार में जितने भी माता पिता हैं सबको मैं प्रणाम करता हूँ। आप सब पूजनीय हैं। आप अपने बच्चों के लिए वो सब कुछ किए हैं जो आप कर सकते थे, लेकिन आजकल की जो पीढ़ी है वो सिर्फ एक ही प्रश्न कहती है कि आपने मेरे लिए क्या किया है। आपकी राशि में ये चीज़ें सम्मिलित हैं, पूर्व जन्म के संचित हैं। अच्छा, एक और खास बात, वीडियो ज़्यादा लंबा तो नहीं हो रहा है, आशा करता हूँ आप लोग बोर नहीं हो रहे होंगे, क्योंकि मैं कोई रटी रटाई चीज़ तो बताता नहीं दोस्त, बस परमात्मा का स्मरण करता हूँ और बोलना शुरू करता हूँ तो कुछ चीज़ें आने लगती हैं। आप ये भी जान सकते हैं अपनी कुंडली से, आपकी कुंडली से या आपके घर वालों की कुंडली से आपको कौन सा व्यक्ति आपका क्या लेकर आया है। आपका जो बेटा पैदा हुआ है वो क्या लेके आया है, आपके लिए पुराने जन्म की शत्रुता लेके आया है, ऋण लेके आया है, वो मुकदमाबाजी परेशानी लेके आया है, दुख आपको देने आया है, सुख देने आया है। जो जिनको आप जीवन साथी बोलते हो वो जीवन साथी दरअसल हैं क्या, दरअसल वो हैं क्या। आपके लग्न से आप देखिए, उनकी कुंडली रख के आपको पता चल जाएगा कि हमारे जीवन में इनकी एंट्री इसलिए हुई है। हमारी जो बेटी है, हमारा जो बेटा है, हमारा जीवन साथी है, वो किन पार्टों को लेके पैदा हुआ है वो आपका लग्न ही बता देगा। तो जब लग्न में ये पता चल जाएगा तो कौन साथ निभाएगा ये भी पता चल जाएगा। ज्योतिष सरल इस दुनिया में सिर्फ ज्योतिष ही है, दूध से मक्खन निकाल लेने जैसा। तो आप भी निकालने का प्रयास करिए। चलिए, नवरात्र के पावन पर्व पे आप लोगों के लिए माता रानी कृपा करें। आपके लिए जय माता दी, जय जगदम्ब।